कालेश्वर एंड गेम में। आप लोगों का अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आप लोगों को राणा प्रताप सिंह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। जब 1526 ईस्वी में आलम खान का पत्र पाकर बाबर दिल्ली पर हमला करने की योजना बना रहा था, उसके तुरंत बाद दिल्ली पर हमला करने की योजना बना रहा था। इधर मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह, जिसको संक्षेप में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, तो उन्होंने आगरा पर आक्रमण किया और बाबर की सहायता करके बाबर ने दिल्ली पर हमला किया। इससे इब्राहिम लोधी की जो शक्ति थी वो आधी हो गई। आधी होने के कारण वह युद्ध हार गए। और हालांकि बाबर के पास तोप वगैरह थी, उससे ज़्यादा तो युद्ध में जीता है वो। तो फिर 1526 में बाबर दिल्ली को जीत लिया। और राणा सांगा ने सोचा था ये तो लुटेरे हैं, ये लोग लूटपाट करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। उन्होंने यहाँ पर राज करने के लिए सोचा था। तो उस राणा सांगा ने सोचा था अफगानिस्तान पे चल, तो साल भर के बाद उन्होंने सोचा कि ये चला जाएगा। साल भर बाद 1527 में खानवा कढ़ाई राणा सांगा के बीच हुआ। तो उन्होंने तो युद्ध राणा सांगा हार गए। फिर से उन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया था। फिर उसके बाद बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा के बाद उन्हीं के जैसे उनके बेटे भी हुआ होते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। तो उनके बाद राणा विक्रम सिंह हुए, जो मीराबाई के पति कहे जाते हैं, तो अच्छे राजा साबित नहीं हुए। फिर राणा उदय सिंह हुए, जिनके बेटे महाराणा प्रताप थे। तो वहाँ पे राणा उदय सिंह, इधर अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि हेमराज विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, ये अफगानों की एक छत्र सेना लेकर इधर हुमायूं जब मरा था तो पंजाब से लोग आ रहे थे, तो इधर हेमू अकबर आगरा और दिल्ली को घेर लिया था। आगरा और दिल्ली को घेर कर पानीपत के मैदान में दोनों से युद्ध लड़ा था। अकबर की तरफ से बैरम खान युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय अकबर की आयु बहुत छोटी थी, वो सिर्फ 13 वर्ष के थे। तो बैरम खान ने तो उनके पास उस समय तोप तो थे, लेकिन तोप के गोले नहीं थे। तो उस कारण से और इन्होंने एक तरकीब लगाई कि चाहे कोई भी मर जाए लेकिन ये भी तीर नहीं चलाना। बैरम खान की एक तरकीब बहुत कारीगर साबित हुई। उन्होंने जब देखा हेमराज विक्रमादित्य ने कि कोई भी नहीं आ रहा, एक भी तीरंदाज नहीं आ रहा है, वो तो हाथी पर था, तो वो खड़ा हो गया, हाथी पर से भाला मारने लगा। तलवार तो हाथी तक जाएगी नहीं, भाला भी नीचे कोई फेंक कोई ना पाएगा। तो उस कारण से भाला फेंकने लगा हाथी पर से चढ़ के। इधर तब तीरंदाज को उसने हुक्म दिया कि तब उन्होंने पहले एक तीरंदाज ने तीर चलाया, वो जाके हेमू के आँख में लगी। फिर एक तीर और चलाया, दूसरी आँख में लगी। फिर उसके बाद वो तो सेनापति को जब कैद कर लिए तो पूरी सेना तो हथियार ताल दी। फिर उसके बाद गए अकबर के पास लेकर के हेमू को, तो अकबर ने तो हेमू का गला काट दिया। उसके बाद 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य दूसरी बार दिल्ली पर हुकूमत कर पाया। तो काट 1556 ईस्वी में दिल्ली पर अकबर की हुकूमत के बाद तो उन्होंने, अकबर की नीति थी विस्तारवादी नीति। आप लोग जानते हैं ना, अपनी सीमा का विस्तार करने को विस्तारवादी नीति कहते हैं। तो उसने बहुत से किले जीते। उसके बाद 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में आया। 6 महीने की घेराबंदी के पश्चात 1567 में राजपूतों ने साका किया, स्त्रियों ने जौहर किया और सिर्फ 8,000 राजपूत 60,000 अकबर के 60,000 सेना के साथ भिड़े थे, जिसमें जयमल और पत्ता का बहुत ही शूरवीरता दिखाई दी। उसके बाद तब 1568 में अकबर चित्तौड़ का किला जीत गया। फिर उसके बाद सन 1572 में
राणा उदय सिंह के मृत्यु के पश्चात कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1572 ईस्वी में। उसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। उसमें हल्दी घाटी की लड़ाई के सेनापति अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह, जो आमेर के राजा थे, और महाराणा प्रताप के सेनापति थे हाकिम खान सूरी, जो कि शेरशाह सूरी के ही वंशज थे। तो लड़ाई हुई 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई। तो पहले ही अकबर 2 लाख की सेना लेकर निकला वहाँ से। तो इधर अरावली के पहाड़ों में 500-600 के आसपास झील रहे होंगे, जो कि 1,20,000 की सेना से उन्हें गोरीला युद्ध के तहत उन्हें मात दे दी थी 1,20,000 की। तो खैर 2 लाख कुछ आदमी कहाँ है, 80,000 की सेना पहुंची हल्दी घाटी पे लड़ाई में। इधर महाराणा प्रताप 18,000 की सेना के साथ तैयार थे यहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई में। तो यहाँ पे 18,000 और 80,000, आप ही लोग फर्क कीजिए कितना फर्क है इसमें। फिर संख्या बल से क्या, लगभग 90% युद्ध महाराणा प्रताप जीत चुके थे। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप बहुत ही घायल हो गए। इधर उनके भाई महाराणा प्रताप के राजा अमर सिंह अकबर के तरफ से 1 लाख की सेना लेकर फिर से हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए। इधर मेवाड़ी फौज का मनोबल एकदम टूट चुका था और राणा प्रताप भी घायल हो गए थे। फिर उन्हें युद्ध क्षेत्र से निकाला गया। बहुत इसी युद्ध में चेतक जो उनका घोड़ा था, उसने पहले ज़माने में हाथियों के सूंड में तलवार बांध दी जाती थी। महाराणा प्रताप ने ऐसी एड़ लगाई कि चेतक सीधा हाथी पर चढ़ गया, और हाथी पर चढ़ने के बाद महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन भाला थोड़े से चूक गया। वहाँ पे जाके हौदे में लगा और राजा मान सिंह हौदे में छिप गया और हौदा टूट के नीचे गिरा। राजा मान सिंह बेहोश हो गए, लेकिन संख्या बढ़ के कारण उन्हें बचा लिया गया। अगर वो भाला जाकर राजा मान सिंह के लग गया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप काफ़ी घायल हो चुके थे। इसी युद्ध में बहलोल खान को उन्होंने घोड़े सहित फाड़ दिया था। फिर उसके बाद वो घायल हो गए थे, तो उनके जगह झाला मान सिंह ने वहाँ पे उनके जैसे ही दिखते थे, कदकाठी में उनके जैसे ही थे, तो उन्होंने राजमुकुट धारण किया। उन्हें युद्ध क्षेत्र से इधर पलायन करने को कहा, लेकिन वो पलायन नहीं कर रहे थे, तो गुरु की आज्ञा मानकर वो तो चले गए। फिर उसके बाद झाला मान सिंह जब मारे गए तो फिर एकदम उन मेवाड़ी फौज का मनोबल टूट चुका था। अरे भाई, राजा मर जाए तो किसके लिए युद्ध करे। तो इसी कारण से हल्दी घाटी का युद्ध तो अपराजित रहता। इधर भीलों ने भी 1,000-2,000 की सेना लेकर उन्हें कैद कर लिया था। फिर उसके बाद उन्हें ऐसी जगह कैद किए जहाँ उन्हें अपने घोड़ों को ही काट कर कच्चा खाना पड़ रहा था, और ये आम की क्यारियाँ थी वही सिर्फ खा पा रहे थे, और कुछ खाने को था नहीं। इसलिए अकबर ने उन्हें वापस बुला लिया। तो 1-2 हज़ार क्या करेंगे, कितने दिन घेराबंदी कर पाए, ये चले आए। तो हल्दी घाटी का युद्ध कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। फिर लेकिन उदयपुर का किला चला गया था, कुंभलगढ़ भी चला गया था। फिर उसके बाद 1582 में जुबेर की लड़ाई हुई महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खान के बीच। सुल्तान खान बहुत से चौकियों पर, पुणे में बहुत सी चौकियाँ तबाह कर दी थी मुगलों की। उन्होंने इस युद्ध में अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक सेना को अपने पुत्र महाराणा अमर सिंह को दे दी और एक अपने ले ली। उन्होंने 2 तरफा आक्रमण किया कि शत्रु सेना आपस में पिस जाए, और इसी कारण से 1582 में ही महाराणा अमर सिंह ने सुल्तान खान को घोड़े सन ही अपने भाई पर टांग दिया था। फिर उसके बाद 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा अमर सिंह राजा बने। हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बनकर